हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे और अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। तो मैं आ चुकी हूँ ड्यूटी से और अब हम जा रहे हैं मार्केट के लिए। तो मैं और मेरा बेटा हम दोनों ही जा रहे हैं मार्केट जन्माष्टमी की शॉपिंग करने और कुछ अपनी पर्सनल भी शॉपिंग करने। तो चलिए चलते हैं। मैं जब भी कभी कहीं जाती हूँ तो अपने साथ अपने बैग में एक वाटर बोतल जरूर रखती हूँ, क्योंकि इतनी गर्मी है और पूरे मार्केट में घूम घूम कर परचेजिंग करनी है तो प्यास लग सकती है। तो पानी अपने साथ में रखना तो मस्ट हैव है। जन्माष्टमी की शॉपिंग तो मुझे करनी ही है, बट साथ में मुझे किचन के अपनी ग्रोसरी भी लेनी थी, कुछ उसके किचन के आइटम्स भी लेने थे। तो इसलिए मैं पहले मॉल गई और उसके बाद मैं फिर जाऊंगी लोकल मार्केट। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था और जरा भी धूप नहीं थी, लेकिन एक वो क्या है ना कि एक डर भी था कि अगर बारिश हो गई तो लोकल मार्केट से कृष्ण जन्माष्टमी की शॉपिंग करनी है वो नहीं हो पाएगी। तो मैंने वहां से परचेज करे हैं कुछ कपड़े और किचन की चीजें। कुछ ग्लास कंटेनर की नीड थी, वो भी मैंने ले लिए हैं और कुछ जरूरी ग्रोसरी। फिर वहां से सीधे हम निकल गए लोकल मार्केट के लिए। मार्केट बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत सारी दुकानें लगी थी। उनमें जो डेकोरेशन आइटम्स थे वो बहुत प्यारे लग रहे थे। कुछ ज्यादा नहीं लेना था मुझे, अपने कन्हैया और राधा जी के लिए मुझे कुछ ड्रेस और ज्वेलरी यही सब लेना था। बारिश भी होने लग गई थी तो काफी देर तक रुकना पड़ा और बारिश के बंद होते ही शॉपिंग खत्म करके मैं आ गई थी घर। जाहिर सी बात है, कृष्ण जन्माष्टमी है तो कृष्ण जी का जन्म एक छोटे बच्चे के बर्थडे के जैसे ही हम सेलिब्रेट करते हैं। सिर्फ यूपी में ही नहीं, ऑल ओवर द इंडिया कृष्ण जन्माष्टमी अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। उनके लिए सुंदर सुंदर वस्त्र, माला, मुकुट, बांसुरी, आखिरकार उनका बर्थडे जो है तो उनके लिए न्यू न्यू चीजें भी लेते हैं, जैसे एक बच्चे के लिए लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ घर और मैंने कर ली है अपनी जन्माष्टमी की शॉपिंग। तो ये देखिए, मैं लेकर आई थी राधा रानी और कृष्ण कन्हैया के लिए कुछ ड्रेसेस। ये देखिए, और साथ ही वो चीजें भी जो उनको पसंद है, क्योंकि जैसे एक छोटे बच्चे के मनपसंद की चीजें लेकर हम उनको देते हैं तो बच्चे बहुत खुश होते हैं। सेम कृष्ण जी के साथ भी है, क्योंकि वो भी बच्चे हैं और जब बच्चे खुश होते हैं तो हम भी खुश होते हैं। इसके अलावा, इन चीज़ों के अलावा मैंने लिया है ये बैक ड्रॉप। ये बहुत सुंदर सा बैक ड्रॉप है। देखिए, अभी मैं इसको पूरा असेंबल करके आपको दिखाती हूँ। ये बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा लगा मुझे। अभी मैं इसको आपको असेंबल करके दिखाती हूँ। ऐसे तो आप बैक ड्रॉप घर पे भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए ना थोड़ा सा आपके पास टाइम होना चाहिए और मेरे पास टाइम की शॉर्टेज थी, तो इसलिए मैंने इस बार रेडीमेड ही ले लिया। पिछले साल मैंने बनाया था और झूला भी बनाया था, तो इसलिए मैंने झूला तो मैं वही पिछले साल वाला यूज़ करूँगी, लेकिन ये मैंने नया लिया है और झूला मैं वही यूज़ करूँगी। ठीक है, तो मैं इसको लगा के दिखाती हूँ आपको। और ये है संडे मॉर्निंग की क्लिप। संडे को मेरा ऑफ होता है, यानी छुट्टी होती है, तो मेरे पास आज का ही दिन होता है जिसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर के ज़रूरी काम करने की कोशिश करती हूँ। तो कृष्ण जन्माष्टमी के लिए मुझे गंगा जल की ज़रूरत थी, तो वो भी मुझे लाना था। तो मेरे पास ये केन थी जिसमें बैटरी वाला पानी था, क्योंकि थोड़ा ही बचा हुआ था। तो इस बचे हुए पानी को मैंने ये जो कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल थी उसमें पलट दिया है और इन बॉटल्स के ऊपर कर दी है लेबलिंग, ताकि मुझे याद रहे कि मैंने ये केन खाली करी थी। अब ये बैटरी का पानी इन बॉटल्स में रखा हुआ है, क्योंकि ये 5 लीटर की केन है
इसलिए मैंने सोचा इसमें गंगा जल ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए मैंने इसको खाली किया और फिर हम निकल गए गंगा जी की तरफ गंगा जल लेने के लिए। सुबह का टाइम है, हल्की हल्की बूंदें भी गिर रही थी, मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। इस तरह का जो मौसम होता है उसमें अच्छा लगता है और मन भी खुश हो जाता है। फिर हम पहुंच गए गंगा जी। आसपास का जो किनारे का पानी था वो बहुत गंदा सा दिख रहा था। फिर आर्यन गंगा जी की बीच की धारा से केन भरकर लाया। अब हमारा गंगा जल भी आ गया था। आने के बाद सभी को बहुत तेज भूख लगी थी, तो जल्दी से बनने वाली चीज़ बनाना मैंने प्रेफर किया, क्योंकि जोरों की भूख अब मुझे भी लग रही थी। तो अब मैं बना रही हूँ रवा का चीला, जो जल्दी बन जाता है, टेस्टी भी लगता है। तो बस अब चीला खाकर मैं करूँगी 15 मिनट का रेस्ट, और रेस्ट लेने के बाद अब मैं आ गई हूँ क्लीनिंग के लिए इस रूम में, क्योंकि कल जन्माष्टमी है तो मेरे पास बहुत सारे काम होंगे। इसीलिए थोड़ा थोड़ा सा काम मैं साथ में करती जा रही हूँ, ताकि मेरा कोई काम पेंडिंग ना रहे। और ये देखिए, ये है फोम स्टिक जो मैंने सोफ़ा कवर लिया था ना, ये उसके साथ है, लेकिन अब ये यूज़ करते करते एकदम पतली सी हो गई हैं। तो जब भी मैं सोफ़ा कवर में इनको लगाती हूँ तो ये सोफ़ा कवर को ज़रा भी होल्ड नहीं कर पाती हैं और कवर अपनी जगह से निकल जाता है, जिसे बार बार मुझे ठीक करना पड़ता है और इसमें मेरा काफ़ी टाइम भी चला जाता है। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक यूज़ करी है। इन सभी फोम स्टिक को न्यूज़पेपर के साथ मैंने रोल कर दिया और फिर मैंने इनको पेपर टेप से सिक्योर कर दिया इस तरह। ये देखिए, अब हमारे पास मोटी सी स्टिक रेडी हो गई है। मैं सोफ़ा के लिए कभी कवर का यूज़ करती हूँ तो कभी बेड शीट्स का यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं बेड शीट्स का यूज़ ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि बेड शीट सोफ़ा कवर से ज़्यादा सस्ती भी होती है, रीज़नेबल भी होती है और बिछाने के बाद अच्छी भी लगती है। आप भी अपने सोफ़ा के लिए सोफ़ा कवर का यूज़ करने से अच्छा है कि आप बेड शीट्स का यूज़ करें। आप इनको फ्रिक्वेंटली चेंज भी कर सकते हैं। अब आप चाहे इसमें सोफ़ा कवर बिछाएं या फिर बेड शीट्स, आपको इसको होल्ड करने के लिए इन स्टिक की नीड जरूर पड़ेगी। इसी बीच मैंने कृष्णा के लिए ब्लिंकिट से ऑर्डर किया था उसका खाना, तो अब वो भी आ गया है। और उसको भी मैंने अब एक डिब्बे में भरकर रख दिया है, क्योंकि अगर कोई चीज़ पैकेट से बार बार निकालते हैं ना तो मॉइस्चर की वजह से वो पूरी सॉफ्ट हो जाती है, मॉइस्चर पकड़ लेती है। इस तरह से मैंने इस डिब्बे में रख दिया है उसका ये खाना। और एक बड़ा काम मेरा ये भी हो गया। अब थी किचन की बारी। तो किचन में मेरे जो दाल के डब्बे थे वो भी खाली हो गए थे, मुझे वो भी फिल करने थे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि संडे है, संडे ही मुझे मिलता है जिसमें मुझे सारे काम करने होते हैं, तो अब मैंने इनको भी फिल कर लिया है। तो मेरा आज का दिन ये कंप्लीट हो गया और अब मैं करूँगी जन्माष्टमी के लिए तैयारी, और उसके लिए मुझे बनाना होगा उनका भोग। तो कुछ तैयारी मैं आज करूँगी और कुछ तैयारी जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं कल करूँगी। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको आज के जन्माष्टमी की प्रिपरेशन और शॉपिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।